नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस पे बात करेंगे जो साल के 12 महीने चलने वाला है और ये हर किसी की ज़रूरत होती है, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो। हर किसी की ये ज़रूरत है और 12 महीने इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड बनी रहती है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसे आप अपने घर से, चाहे आप गाँव हो, चाहे शहर हो, कहीं से भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 3000 रुपये आपको इसमें लगाना पड़ेगा और आज हम इस पे सारी चर्चाएं करेंगे कि आपको कितना इसमें लागत आएगी, कितना आपको इस पे प्रॉफिट होने वाला है, कैसे आप इस माल को बनाओगे, कैसे आप इसको सेल करोगे। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और समझने की आप कोशिश करना और जितना होगा मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी मेरा साथ दोगे तभी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। देखो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा देश एक किसानी देश है। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती की जाती है हमारे देश के अंदर। तो इसलिए हमारे यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या बिजनेस करोगे जिससे जो किसानों से उपलब्ध किया जाता है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट भी खूब होने वाला है और हमेशा चलने वाला है। तो इसको पूरा आपको ध्यान से देखना है और इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको इसमें ना तो कोई बड़ी मशीन की जरूरत पड़ेगी फिलहाल में, और ना इसमें कोई बड़े गोदाम की जरूरत पड़ेगी, ना कोई बड़ी दुकान की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ेगी इसमें आपको सेल करने की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शुरू में ही आपको खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा और खुद से इस माल को बेचना पड़ेगा। आप अपना ब्रांड बना सकते हैं या बगैर ब्रांड के भी आप शुरू में इस काम को सेल कर सकते हैं, इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको यही कहूंगा कि भाई माल जब आप बनाओ तो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, बेस्ट हो, ताकि आपका जो माल है अच्छी तरीका से लोगों को पसंद आए। क्योंकि जब आप अच्छा शुद्ध माल दोगे तो लोगों को आपका माल पसंद आएगा और जाहिर सी बात है जब आपका माल मार्केट में खूब बिकेगा। तो सारा कुछ हम इस पे समझने वाले हैं इस बोर्ड के माध्यम से। दोस्तों, सारा कुछ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं दोस्तों वो है गेहूं का आटे का। दोस्तों, आपको पता आटे का बिजनेस हमेशा चलेगा, 12 महीने चलेगा और हर किसी की ये जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो रेट है गेहूं का, अलवर मंडी के अंदर 2440 रुपये से स्टार्ट हुआ। उसकी तो आपको पता है कि अगर आप किसान हैं तो आपको पता है कि मंडियों में बोली लगाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि मंडी का जो अनाज का जो फसल का रेट होता है हर रोज ऊपर नीचे होता रहता, कोई फिक्स रेट नहीं होता दोस्तों। जैसे आज अगर 2500 गेहूं बिक रहा है, कल हो सकता है 2400 बिके। अच्छा क्वालिटी का माल होगा तो आपको 2500 2600 ऐसे माल बिकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे गेहूं की क्वालिटी होती है उसी प्रकार बोली में थोड़ा फर्क होता रहता है। तो गेहूं आज अलवर की जो स्टार्टिंग बोली थी वो थी 2440 रुपये से लेके 2490 तक। मतलब हम समझ सकते हैं 2500 तक वो बोली पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, जो अगर अच्छी क्वालिटी का आपका गेहूं है, जैसे मोटा है और अच्छा साफ सुथरा है, तो 2500 तक जाएगा। अगर वो हल्का है तो 2500 के नीचे 2440, 2450, 2460 इस प्रकार का रेट आपका जाने वाला है। तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूं अलवर का। जैसे आपको बताया कि 2440 से लेके 2490 तक का आज का रेट रहा है गेहूं का। तो ऊपर नीचे भी होता रहता है दोस्तों। अगर अच्छा क्वालिटी का है तो 2500 भी बिका है। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं 2450 रुपये पर कुंटल के हिसाब से। तो दोस्तों, आपका गेहूं गेहूं का आज का रेट है दोस्तों 2450। ठीक है, क्विंटल। ठीक है, 2450 क्विंटल का आपका गेहूं हो गया। अब इसमें हम खर्चा मानेंगे ट्रांसपोर्ट खर्चा।
100 रुपये आपका दोस्तों इसमें हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट खर्चा हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप गेहूं जब खरीदेंगे 1 कुंटल आप गेहूं खरीदोगे तो दोस्तों आपको मंडी से खरीदना पड़ेगा, और मंडी से जब आप खरीदोगे तो अपने घर ले जाने के लिए उसको कम से कम 150 रुपये आपको भाड़ा भी देना पड़ सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि एक एवरेज दोस्तों मैं लेके चल रहा हूं जिससे हम अच्छी तरीके से हिसाब किताब लगा सकें। उसके बाद में गेहूं की जो पिसाई होती है दोस्तों, गेहूं की पिसाई, मैं आपको बता दूं कि गेहूं की पिसाई हमारे यहाँ पर 1 किलो की 2 रुपया रेट है, 2 रुपये किलो पिसाई है, तो हम चलते हैं 100 किलो गेहूं की पिसाई का रेट होगा 200 रुपये। तो दोस्तों 200 रुपये इसका ये आ गया पिसाई खर्चा। ठीक है, अब बात आती है इसकी पैकिंग की। पैकिंग में मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको एक स्क्रीन पर बोरा दिखा दिया कि अगर इस प्रकार का अगर आप बोरा लोगे तो इसका प्राइस कम से कम मैं आपको 5 रुपए से लेके 6 और 7 रुपए के बीच में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों हर एक जगह हर एक रेट अलग अलग होता है, हर एक शहर का रेट अलग अलग होता है, हर एक दुकानदार का भी, अगर आपके शहर में 10 दुकान है तो 10 दुकान पे ऊपर नीचे रेट में अंतर मिलेगा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 5 रुपए से लेकर 6 रुपए के बीच में इसका आपको रेट मिल जाएगा, और ये प्रिंटेड है। अगर आप चाहो तो सफेद आजकल जो पॉली बैग आ रहे हैं क्लियर वाले, आप उनको भी ले सकते हो आटा रखने के लिए, उसमें साफ दिख जाएगा अगर आपका अच्छा आटा खराब आटा सब कुछ उसमें क्लियर दिख जाएगा। तो दोस्तों इसमें अगर आप इस प्रकार का बोरा लोगे तो ये आपको मान के चलते हैं 5 से 6 रुपए के बीच में पड़ेगा। तो हम इसका पैकिंग लगाते हैं दोस्तों, पैकिंग लगाते हैं हम इसका 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये में इसका मान के चला हूं ताकि इसका अच्छे से हम हिसाब लगा सकें। एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, बाकी की जैसे आप करोगे अपना मार्केट में आप घूमोगे नॉलेज लोगे तो आपको पूरी और जानकारी अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार की पैकिंग आपको 100 रुपये लगेगी। और जो देखो आपको पता ही है कि जब गेहूं जो होता है उसमें थोड़ा बहुत तो कंकड़ वगैरह मिट्टी वगैरह या उसके अंदर कूड़ा वगैरह निकलता है, तो हम उसका एक मान के चलो 1 कुंटल गेहूं में कम से कम 1 या 2 किलो आपको वेस्ट निकल जाएगा। तो हम इसमें चलते हैं वेस्टेज का जो खर्चा मानते हैं, वेस्टेज का खर्चा मिलेगा आपका 100 रुपये। दोस्तों मैंने वेस्टेज का खर्चा आपको 100 रुपये निकाल लिया। तो इस प्रकार टोटल अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है 2950 रुपये टोटल खर्चा, कुल खर्चा। ठीक है दोस्तों, 2950 का अगर इसका कुल खर्चा होता 100 किलो गेहूं का। देखो अब आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई आपने 1 कुंटल गेहूं लिया उसमें आपने 1-2 किलो वेस्टेज निकाल दिया तो 100 किलो कहाँ रह गया। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, सारा कुछ मैंने आपको लिख दिया है, ऐसा ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1 कुंटल आपने अगर गेहूं लिया तो उसमें 1-2 किलो खराब निकल सकता है। ठीक है, ये आप दिमाग एक्स्ट्रा ना लगा, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें। तो मैंने आपको एक एवरेज बता रहा हूं दोस्तों। तो हम मान के चलते हैं 1 केजी आटा आपको पड़ रहा है 29 रुपया 50 पैसे का। ठीक है, 1 केजी 1 केजी आटा आपको पड़ रहा 29 रुपया 50 पैसे का, पैकिंग फैकिंग करके सब चीज कंप्लीट करके। देखो दोस्तों अगर आप जिस प्रकार अपने घर पे गेहूं को शुद्ध करोगे वो तो आप घर पे ही कर सकते हो, क्योंकि आपकी महिला है, आपके भाई हो, माता पिता हो, उसमें आपकी हेल्प करा देंगे, क्योंकि शुरू में आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस प्रकार आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, ये चीज आपको मैंने बता दिया कि 29 रुपया 50 पैसे आपको 1 केजी आटा पड़ रहा है। अब आपको इस पर सेल कैसे करनी है, सेल का मैं आपको बता दूं कि दोस्तों सेल का फंडा आपको मिलेगा रिटेल में। अगर आप इसको दुकानदार को, भाई साहब मैं आपको बता दूं दुकानदार को आप
₹32 केजी के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। आपको 29 का पड़ रहा है, आप इसको 32 में दे सकते हैं। इस प्रकार आप 2-2.5 रुपए इस पे 1 केजी पे बचा सकते हैं। अगर इसको जो दुकानदार है रिटेल में इसको 34 रुपये का सेल कर देगा आराम से, ठीक है। ये दुकानदार इसको सेल कर देगा 34 रुपए का। आपने दुकानदार को 32 में दिया और दुकानदार ने 34 रुपया का इसको सेल कर दिया 1 केजी को। तो दोस्तों जो एक आटे का बिजनेस होता है ना, इस पे मार्जिन 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 1.5 रुपए ऐसा होता है। बशर्ते इसमें फंडा क्या है कि इसमें लाखों तक लोग कैसे कमा लेते हैं, ये आपको पता है। हर घर की जरूरत है और हर रोज बिकने वाला चीज है और हर रोज घर में यूज होने वाला है। तो एक ज्यादा से ज्यादा खपत होगा महीने में, अगर ज्यादा से ज्यादा खपत होगा, जितना आप ज्यादा बेचोगे उतना आप ज्यादा कमा सकते हैं। तो यही ये एक बड़ा फंडा है इसमें। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर और मोटी अगर आप चाहो तो भाई 1 केजी पे आप सोच रहे हो कि मैं 5 रुपए बचा लूं या 6 रुपए बचा लूं, तो उसमें आपको करना क्या है कि उसमें जो आपको अपनी खुद की मशीन लगानी होगी। जो चक्की होती है, चक्की बोली जाती है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया, इस प्रकार की आप चक्की ला सकते हैं। 10,000 8,000 अपने वाकई काम के हिसाब से, आप अपने पैसे के हिसाब से आप चक्की खरीद के अपने घर पे भी आटा आप पीस सकते हैं। अन्यथा जैसे आप शुरू में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप गेहूं खरीदो और गेहूं खरीदने के बाद चक्की पे जहां पे पिसाई होती है आपके गांव में, वहां पे जाके आप पिसवा के लेके आओ आराम से। और जैसे मैंने आपको बैग दिखाया था 5 केजी का, 10 केजी का आटे का, उसमें आप आटा भरो और उसको पैक करके उसकी सिलाई करके आराम से आप मार्केट में उसको बेच दो। अब आप सोचोगे कि सिलाई कैसे करें। दोस्तों देखो, अगर आपको शुरू में काम करना है ना, उस जैसे आटे के बैग को भरा, उस पर पॉलीथीन लगा के उसे आप अपने घर से धागे से सी सकते हैं, या जहां आप पिसा के लेके आओगे उन पे हो सकता है मशीन हो, क्योंकि अगर वो भी भाई इस प्रकार का आटे का बिजनेस कर रहा है तो उस पे एक मशीन होती है जिससे बोरा सिया जाता है, तो उससे भी आप उस पे सिलाई लगवा सकते हैं। हो सकता है उस वो आपसे खर्चा उसका लेगा। तो अगर आप उसमें मशीन से अगर आप उस पे सिलवाओगे तो उसमें आपका खर्चा ज्यादा होगा और आपको कम बचत होगी। तो दोस्तों अगर आप अपने घर पे ही उसको सी सकते हैं। अब दोस्तों इसको सेल करो अपने एरिया की जितनी भी परचूनी की दुकान है, जितनी भी किराना की दुकान है, आप वहां पे इसको सेल करो। और आपको पता ही है कि अगर आपको और इससे अच्छा मुनाफा कमाना है तो आप डायरेक्ट किसानों से गेहूं खरीद सकते हैं और आप अपने घर पे ही पीस के उसका आटा बना के आराम से मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये अच्छा बिजनेस है दोस्तों, 12 महीने के 12 महीने चलने वाला है और हर घर की जरूरत है, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई इसको यूज करता है। और इससे आप करके महीने का लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर आप शुरू में नहीं कमा रहे हैं दोस्तों, पर आने वाले समय में जैसे ही आप इसके बारे में नॉलेज लेते जाओगे, जैसे आप अपने बिजनेस को बड़ा करोगे, ऐसे ऐसे आप और ज्यादा प्रॉफिट कमाते जाओगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों शुरुआत तो आपको करनी होगी, कहीं से भी करो, चाहे आप आटे के बिजनेस से स्टार्ट करो, चाहे आप सब्जी बेच के स्टार्ट करो। बिजनेस स्टार्ट करने से होता है, ना कि सोचने से, देखने से या किसी की और बातों को सुनने से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता है स्टार्ट करने से। अगर आप उसमें मार्केट में उतरोगे, सेल करोगे और आपको उसकी नॉलेज होती जाएगी। तो यही आज का जो बिजनेस आइडिया था दोस्तों, मैंने आपको समझाना चाहता था। आशा करता हूं कि वो समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको हिसाब किताब लगाया दोस्तों, ये आपको एक फॉर्मूला तरीके से मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके खर्चे होंगे, ऐसे ऐसे आप उसको सेल कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना खुद का काम करके अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। हर कोई इसको करके कमा भी रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है आटे की बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
और उनके बीच में अगर आप अपने माल को अच्छी क्वालिटी में लेके जाओगे तो आपका क्वालिटी का माल अच्छा बिकने वाला है। तो आप एक बार ट्राई करो, कोशिश करके देखो, और फिर आप अपने रिजल्ट को हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट किया, मुझे ये इसके रिजल्ट मिले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको समझाया है वो आपके समझ में आया होगा, और अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और कोई भाई इस काम को करना चाहता है तो इस प्रकार कर सकता है और अच्छा अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पर विराम करते हैं दोस्तों। आपको आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, हम चाहते हैं आपसे अलविदा।